हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्मार्ट टैंकर्स क्लासेस की इस बेहतर वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अध्याय 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, साथ में इसके विमीय सूत्र या इसके मात्रक से संबंधित प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो लेक्चर नंबर देख रहे हैं, लेक्चर नंबर आप 7 देख रहे हैं, जो कि कक्षा 12 के अध्याय 1 का है। यदि आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा और वहां पे पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। लेक्चर नंबर 7 आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेक्चर नंबर 7 देख रहे हैं। टॉपिक का जो नाम है, टॉपिक वो क्या है? वो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टॉपिक आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आपको ध्यान से देखना है, हर एक टॉपिक बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी, कोई भी दिक्कत आपको इसमें होने वाला नहीं है। यही टॉपिक है और एक मजेदार टॉपिक भी। तो यहां पे हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपको वीडियो में नहीं समझा पाया तो समझ जाइए कि हमारी गलती है, और यदि आप लास्ट तक नहीं देखे तो समझ जाइए आपकी गलती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है, थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। इसमें सबसे पहले हम लोग ध्यान दें कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। जिस बच्चों को नहीं पता है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है तो उसको मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे हमारे पास कोई एक आवेश है प्लस क्यू या धन आवेश। अब इस आवेश के कारण यदि कोई आवेश रहता है तो उस आवेश के कारण उसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। मान लो इस आवेश के चारों ओर यह एरिया है कि इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में एक कोई दूसरा आवेश Q0 रखा जाता है तो एक दूसरे आवेश पर इस आवेश के द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता है। मतलब इस आवेश के द्वारा इस दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है। मान लेते हैं कि इस पे जो बल लगने वाला है वो F है। इस आवेश के कारण इस दूसरे आवेश पर, मतलब इस आवेश को अगर हम लोग बोलना चाहे तो इस आवेश को हम लोग क्या बोलेंगे, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश। और इस आवेश को बोलना चाहे तो हम लोग क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश मतलब जिसपे बल का अनुभव किया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग परीक्षण कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे परीक्षण आवेश और इसको बोलेंगे स्रोत आवेश। तो स्रोत आवेश के द्वारा जो दूसरे आवेश पे बल लगाया जा रहा है उस बल का परिमाण यदि F है, उस बल का परिमाण यदि F है तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, F के बटा जिस आवेश पे जो बल लगाया जा रहा है उस आवेश के मान के अनुपात को कहते हैं। मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस Q0 पे लगने वाला, इसे हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं तो E बराबर क्या हो जाएगी, F के बटा Q0। ये क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। ये कैसे निकला, इस Q आवेश के कारण इस Q0 आवेश पर लगने वाला जो बल है वो F है, F के बटा इस आवेश के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ गए। यहां पे क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, यहां पे एक आवेश है, इस आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा परीक्षण आवेश है। इस परीक्षण आवेश का मान बहुत कम है, इस कारण इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो बहुत कम होगा। समझ गए ना। ये जो परीक्षण आवेश, जैसे आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आए कि इस आवेश के द्वारा अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा रहा है तो इस आवेश के द्वारा भी तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। इस आवेश के द्वारा भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा लेकिन बहुत कम होगा। इसलिए
इस वैद्युत क्षेत्र का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस आवेश के द्वारा इस आवेश पे जो बल लगाया जा रहा है उस बल के तथा इस आवेश के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका हम लोग क्या बोलेंगे, डिफिनीशन जान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डिफिनीशन होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डिफिनीशन होती है वो क्या होती है, उसको हम लोग देखेंगे। यहां पे अब हम लोग लिखते हैं किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर उपस्थित एकांक धन आवेश, या ऐसे लिख सकते हैं एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को कहते हैं, समझ गए। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका जो परिभाषा होता है वही होता है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित या उस बिंदु पर उपस्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को कहते हैं। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, हम लोग लिख लेते हैं, माना एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कैपिटल एफ के ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि बल जो होता है वो एक सदिश राशि होता है। तो माना एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वेक्टर एफ तथा परीक्षण आवेश क्यू जीरो हो तो वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ की बटा क्यू जीरो हो जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होता है। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको सबसे पहले मेन डिफिनीशन है आपका, अगर जो आवेश है, जैसे यहाँ पे एक फिगर के थ्रू हमने बताया था ना, यहाँ पे मान लो कोई प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे क्यू जीरो आवेश है, ये हमारा क्या है, परीक्षण आवेश है, ये हमारा सोर्स आवेश है। तो इस आवेश के कारण इस पे जो बल लग रहा है वो क्या है, कैपिटल एफ है। तो इस बल के तथा इस आवेश के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। अब आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इसे हम लोग वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, और इसका मात्रक हम लोग निकालेंगे इसके सूत्र से। तो यहां पे आगे हम लोग लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं
यह एक सदिश राशि है। यह एक, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक हमारा दिशा और दूसरा परिमाण। यहाँ पे वेक्टर लग गया, जिसके थ्रू हमें ये पता चल चुका है कि जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, इतना आपको पता चल चुका। नेक्स्ट हम लोग इसमें हेडिंग लगाते हैं मात्रक, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो यहां पे लिखेंगे इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इतना बात क्लियर हो गया। इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मुझे पूरा ये है विश्वास कि अभी तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब जब भी आप कोई परिभाषा पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि परिभाषा के सूत्र के लिए जो सूत्र मिला है उस सूत्र का मात्रक आपको पता रहना चाहिए, साथ में आपको उसका विमीय सूत्र भी पता रहना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे आगे हम लोग डालते हैं हेडिंग विमीय सूत्र। नेक्स्ट हमारा हेडिंग क्या होगा, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र में हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, या ऐसे लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा। तो यहां पे इसका विमा, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, बल का विमा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा ई का विमा बराबर क्या हो जाएगा, बल का विमा। या इसका न्यूटन का विमा लिख सकते हैं, अपान में कूलाम का विमा। यहाँ पे लिख देंगे न्यूटन का विमा, न्यूटन का विमा के बेटा कूलाम का विमा, कूलाम का विमा। तो न्यूटन का विमा क्या होगा, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, बल का विमीय सूत्र होता है ml (10⁻²). और कूलाम का विमा क्या होता है, at। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वेक्टर E, या ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे E की विमा क्या हो जाएगी, E की विमा हो जाएगी ml t, नीचे है, ऊपर जाएगा तो t पावर क्या हो जाएगा -3 इंटू a⁻⁻1। ये क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा या विमीय सूत्र। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका विमीय सूत्र भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसका एक और मात्रक होता है जिसका नाम है वोल्ट प्रति मीटर। तो इस मात्रक को हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे नोट डाल के आप लोग लिख लीजिएगा कि इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है इसका एक और मात्रक होता है, उसका हम लोग निकालते तो E बराबर V/D फार्मूला मिलता है। तो V का मात्रक क्या हो जाता है, वोल्ट हो जाता है, और B का मात्रक D का मतलब डिस्टेंस, तो वोल्ट प्रति मीटर भी इसका एक मिलता है। लेकिन यहाँ पे बस आप नोट डाल के थोड़ा सा बस आप उसको हिंट में दे दो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या ऐसे लिख सकते हैं इसका अन्य मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, तो ये था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक चीजें इससे रिलेटेड समझ में आ चुकी होंगी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आखिरकार होता क्या है। तो आप लोगों को, अगर आप लेक्चर नंबर लाइन वाइज देख रहे हैं तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में केवल इतना ही पता रहेगा, इससे अधिक की जरूरत है भी नहीं।
अगर आप इतना लिख देते हो पूरी चीजें जो मैं यहाँ पे बताया, तो जितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा पूरा में से पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हो चुका है बात। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, लेक्चर नंबर 8 रहेगी। तो उसमें भी आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वीडियो जल्दी जल्दी हर एक टॉपिक की मिलेगी।